बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जो भी पाई की कम्युनिटी के अंदर हलचल हो रही होती है, जो भी पाई की कम्युनिटी के अंदर एक पैनिक फैल रहा होता है, सेम टाइम पे पाई की कोर टीम की तरफ से वैसे ही एक डिटेल अनाउंसमेंट सामने आ जाती है। अब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर सेकंड माइग्रेशन के बारे में बताइए, सर हमारा बैलेंस फंसा हुआ है उसके बारे में बताइए, सर हमें सिक्योरिटी के बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे पाई कोर टीम ने डिटेल सारी चीज़ें हमें बता दी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल से शेयर करूँ और उसके बाद आपको ये भी बता दूँगा कि अगर मेरे बताने में कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो भैया आप अपने सारे उस प्लेटफॉर्म को देखना, ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है उसको जाके विज़िट कर लेना, उसको जाके पढ़ना। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना, हम उसमें देख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, हमारे पास पाई की कोर टीम ने जो हमें अपडेट दी है उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब हम सबसे पहले नंबर पे 2 फैक्टर अथेंटिकेशन दे रहे हैं फॉर पाई माइग्रेशन वॉलेट। ओके जी, अब 2 फैक्टर अथेंटिकेशन क्या होता है, अब सुनना गौर से। आपको पता है कि हम कई प्लेटफॉर्म पे जब लॉगिन होते हैं, किसी जगह पे जब अकाउंट बनाते हैं, किसी जगह पे हम अपनी जब डिटेल देते हैं तो वो उसको ओपन करने से पहले हमारे ईमेल पे एक मैसेज देते हैं कि जनाब आपके अकाउंट को लॉगिन किया जा रहा है, आपको कोई कोड भेज देते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि आपको आपके ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसको कहते हैं 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपके पाई ने भी ऐसा किया है, पहले ऐसा नहीं होता था। आपको पता है कि नॉर्मली हम अपना अकाउंट अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए ही बनाया करते थे, नॉर्मली फेसबुक के साथ यूज़ करते थे, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 13 मार्च से पाई नेटवर्क 2 फैक्टर अथेंटिकेशन 2FA फीचर्स जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन के लिए, मेन ब्लॉकचेन में माइग्रेशन के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को करना होगा। अब कुछ लोग इस बात से परेशान हो जाएंगे, हाँ ये क्या है, ऐसे क्या होगा, कैसे करेंगे। अरे भैया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सारा कुछ आपकी सिक्योरिटी के लिए ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जनाब एसेंशियली आपको ईमेल जो है वो ऐड करना होगा जो कि आपके ट्रस्ट का है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो आपने ईमेल देना है वो किसी दोस्त का पकड़ के नहीं देना, वो एम जो आपके सामने आ गया वो नहीं देना। मैं यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे वो ईमेल देना है जो आपके लिए आपके बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई बात समझ आई, मुझे दोबारा करना पड़ेगी। आपने यहाँ पे वो ईमेल देना है जो आपके लिए लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती हो, जो आपके पास सेफ हो, जो पूरी तरह सिक्योर हो, जिसका किसी को पता ना हो और वो सिर्फ आप ही यूज़ करते हों। और आप कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ आप उसको पाई के लिए यूज़ करें, ताकि किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ ही ना करें। पॉसिबल है जब हैक हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आपने ऐसा यूज़ करना है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। और वो कहते हैं कि 2FA इंटरफेस में पायर मस्ट कंफर्म एक्सेस टू द माइग्रेशन वॉलेट। जब आपके पास ईमेल में एक मैसेज आएगा तो उसमें आपने कंफर्म करना है कि हाँ, आप मेरा जो माइग्रेशन का वर्ल्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपने ही एक्सेस करना है, बट वहाँ पे सिर्फ एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आपने एक रिसीव करना है ईमेल इस कंफर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से कंफर्म योर माइग्रेशन, कंफर्म यू हैव द पास फ्रेज टू योर वॉलेट। तो इस तरह से ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ईमेल आए आप उसको रिस्पॉन्स करें, आप बगैर रिस्पॉन्स के भी उसको चल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह पाई नेटवर्क की तरफ से नो रिप्लाई @pi.email की तरफ से आपको ईमेल आएगा जो कि आपने यहाँ पे देख लेना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जनाब मज़े की बात यह है कि आपको उन्होंने बताया है कि रिटर्न पाई बैलेंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन पेंडिंग पीरियड। अब यहाँ पे जो पाई बैलेंस का इशू बना हुआ था वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि जनाब कंप्लीट द अबाउट 2FA रिक्वायरमेंट्स। आप जब 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो यहाँ पे पाई विल बी सिक्योरली रिटर्न टू देयर माइनिंग ऐप। को आपका जो बैलेंस है वो आपकी माइनिंग एप्लीकेशन में पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। और दोस्तों ये सारा कुछ
आपकी सिक्योरिटी के लिए ही किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज था कि इतने दिन हो गए हैं, पाई की टीम कर क्या रही है, कभी हमारा बैलेंस नज़र ही नहीं आता, कभी हमारा बैलेंस जनाब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, कभी हमारा बैलेंस कट जाता है, हम तो हवा में लटके हुए हैं, ये पाई ना हो गया, ये तो हमारी जान सुखाने वाला हो गया। अरे भैया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पाई की टीम हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है। अरे सोचो, आपने जो काम किया है वो तो आपने किया है, लेकिन पाई की टीम ने इस पे हज़ारों लाखों करोड़ों डॉलर्स लगाए हैं। लोगों का ट्रस्ट है, इसके पीछे टीम है, अरबों डॉलर्स की कंपनीज हैं जो इसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें अपने 50 और 200 पाई की पड़ी होती है और होनी भी चाहिए। हमारे पास चाहे 5 पाई क्यों ना हो, ये हमारा राइट है और हर शख्स को ये कहता है कि उसका इश्यूज़ पहले रिजॉल्व होने चाहिए। मज़े की बात आपको बता दूं, जो आपके साथ इशू आ रहा होता है ना, एक प्लेटफॉर्म में ये इशू बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा होता है और टीम भी इस बात को समझती है। और उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट पाई रिटर्न्स एंड मिडनाइट माइग्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जनाब 14 दिनों में जो हमारा पेंडिंग पीरियड है, उसमें हमने जो पाई फ्रोज किए हुए थे वो हमारा बुनियादी हिस्सा था इस माइग्रेशन के प्रोसेस का। तो इसमें जनाब हम आपको जो है वो दे देंगे, रिवर्स हो जाएंगे आपके मेननेट की ब्लॉकचेन में। तो यहाँ पे सम पाइंजेस, दूसरा पॉइंट वो बता रहे हैं कि कुछ पाइंजेस ऐसे हैं कि उनके पाई जो है वो उनके बैलेंस में रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ पाइंजेस को जो पाई हैं वो अनवेरिफाइड बैलेंस में चले जाएं बजाय ये कि ट्रांसफर बैलेंस में। तो यहाँ पे इसलिए कि जो उनका अकाउंट उन्होंने दिया है, इसमें जो बुनियादी उन्होंने इश्यूज क्रिएट किए हैं, बुनियादी उन्होंने यूआई बनाया है, ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि पाई की टीम ने एक ऐसी शानदार अपडेट दी है जिसमें हमारे लिए सिक्योरिटी भी है और कोई भी इस तरह से हमारे वॉलेट तक एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि यार, आप हमारी वीडियोस नहीं देखते ना, देखो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को अपडेट तो रखो ना, चीज़ों को सीखने की तो कोशिश करो ना। जब तक आप चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है जो उन्होंने शेयर कर दी। मैं कोशिश करूँगा कि इसी चीज़ के ऊपर कुछ और वीडियोज़ बनाऊँ ताकि ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं और आप ज़्यादा आसानी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सको। और दोस्तों, साथ साथ आपको प्राइस की बात भी करता चलूँ तो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि पाई ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी शो की है। पाई थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है। पहले जो नंबर 17 पे था, अब नंबर 16 पे आ चुका है। रैंकिंग इसकी बेहतर हो रही है और यहाँ पे आप देखो डे के चार्ट में ये मुसलसल बेहतरी आ रही है और यहाँ पे हमारे पास बुलिश का ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये जो 58% है, ये बुलिश का ट्रेंड हमारे पास 90% था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली कॉइन बर्न किए जा रहे हैं और डेफिनेटली जब कॉइन बर्न किए जाते हैं तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है और उसके रिजल्ट्स के तौर पे हमें प्राइस ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब ये जो क्रूशल टाइम था लोगों ने गुजार दिया। अब यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट जो किया है, यहाँ पे लोगों ने जो साथ दिया है, उनकी वजह से उनको फ़ायदा भी होगा और लोग यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट्स लेके जाएंगे। तो दोस्तों, यही कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना थी। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएँ वो आपके साथ शेयर करें और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करें। ज़िंदगी में चीज़ याद रखें, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, जब आप पैनिक हो जाते हैं और पॉजिटिविटी को आप छोड़ देते हैं तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप कुछ अचीव कर सकें। बल्कि जो आपके जहन में चल रहा होता है, जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो भी आप छोड़ देते हैं। तो इस तरह से सिर्फ पैनिक होने की वजह से और नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से आप अपना ठीक ठाक जो प्रॉफिट है उसको लॉस में कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा ठंडे रहा करें, पॉजिटिव रहा करें और हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखा करें। दोस्तों, अभी तक ले इतने ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से भाई इत्तिकाफ़ बैठ रहे हैं। इत्तिकाफ़ में मोबाइल ले जाना मना है, तब तक के लिए मोबाइल को छोड़ दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।